क्या आपको लगता है कौन सी कमोडिटी है? क्योंकि एक्स क्रिकेटर की तरफ से जो नाम ज़्यादा आ रहा है या तो अब्दुल्ला शफीक का आ रहा है, या वो बात कर रहे हैं फ़खर ज़मान की कि फ़खर ज़मान को भी देना चाहिए, वो वाइट बॉल क्रिकेट एग्रेसिव खेलता है। तो आपका क्या ओपिनियन? मेरा ओपिनियन तो यही है कि इस तरह का प्लेयर हो जिसका माइंडसेट क्रिकेट को सही तरीके से समझ सके। इस तरह का प्लेयर नहीं होना चाहिए जो अपने लिए सेल्फ क्रिकेट खेले। पर आपको ये बात पता होनी चाहिए, सबको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम ही कैप्टनसी है करने वाले हैं। आने वाले जो वक्त है जिसमें अगली जो तो आप ये खबर दे रही हैं कि कैप्टन नहीं चेंज हो रहा? कैप्टन चेंज नहीं हो रहा है। गैरी क्रिस्टन ये थोड़ा सा फैसला करेंगे क्योंकि अब आगे जो भी सीरीज आनी है उसमें भी बाबर आजम ही कैप्टन है, और जो चैंपियंस ट्रॉफी में उसमें भी बाबर आजम कैप्टनसी करने वाले हैं। क्योंकि पहले देखा था शाहीन शाह अफरीदी को हटा दिया गया, उसके बाद एक सीरीज दी, उसके बाद बाबर आजम को ले आए। पर अब जो सिनेरियो चल रहा है उसमें मोहसिन नकवी बिल्कुल इस तरह का दोबारा नहीं करना चाह रहे कि बाबर आजम को वर्ल्ड कप में लेकर आए, उनकी बैड परफॉर्मेंसेज होगी और दोबारा से उनको हटा दिया जाए। इसलिए उनका यही फैसला है कि चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम ही बरकरार रहेंगे और कैप्टनसी बाबर आजम ही करेंगे। ये तो आपने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि बाबर आजम चेंज नहीं हो रहे। अच्छा, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस हवाले से उन्होंने एक चैंपियन कप के हवाले से बात की, तीनों फॉर्मेट का होगा, ये 150 बच्चे होंगे उसमें। इस फॉर्मेट के हवाले से हमें बताइए, इसके जो वेन्यूज़ के हवाले से भी अभी क्वेश्चन है, 30 लड़कों का एक पूल होगा, उन्होंने फर्दर मेंशन किया। तो ये क्या, जैसे अमर भाई ने अभी जिक्र किया ब्रेक से पहले, ये डिटेल में बता रहे थे कि उसका कनेक्शन थोड़ा सा मिस और लग रहा है, वो इस तरह कि आपका पर्टिकुलर कप टाइप ये इवेंट होगा और उसके बाद आपकी जो काज़िम ट्रॉफी होगी, तो बड़ा इवेंट्स के साथ कनेक्टिविटी बनने में प्रॉब्लम नहीं लगती आपको? प्रॉब्लम तो होगी क्योंकि पहले इन लोगों ने ही अपनी प्रेस रिलीज जारी करते हैं, पीसीबी उसमें ही बात करते हैं कि हम अपने प्लेयर्स को वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से इंजरीज होती हैं, परफॉर्मेंसेज उतनी उस लेवल की नहीं हो पाती हैं। फिर आप खुद ही इस तरह के फैसले करते हैं कि इतने बैक टू बैक इतने मैचेस, बैक टू बैक इतने सारे टूर्नामेंट्स करवाएंगे, तो प्लेयर्स की किस तरह की वो परफॉर्मेंसेस फिर आएंगी ऑब्वियसली, और उनको फटीग हो जाएगी, वो उस लेवल का फिर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। फिर आप उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाएंगे कि परफॉर्मेंस आप उतनी अच्छी नहीं दे रहे हैं। जब आप बैक टू बैक, आप देखिए 1-2 दिन का ही फर्क आ रहा है, हर जितने शेड्यूल आया है उसमें सामने ही आया है कि 1-2 दिन का फर्क है, उसके बाद अगला टूर्नामेंट, उसके बाद अगला टूर्नामेंट। तो और इंटरनेशनल प्लेयर तो ट्रैवल कर देंगे, वो खेलेंगे किस तरह? वो नहीं खेलेंगे। आपने ये सारा सिनेरियो उन्हीं के लिए बनाया है ना कि वर्ल्ड कप में उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, तो अब वो यहाँ पे आके खेलें, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। वो लोग तो चले जाएंगे, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट की उस रगड़े में आ जाएंगे कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट को ही उस जो उनका प्रोसीजर बना हुआ है उसके अंदर ही रखें कि वहीं पे वो परफॉर्मेंसेस देते रहें। तो सारा क्या आपने प्रैक्टिस देखी अरशद नदीम की ये सारा जाने से पहले, और आपको क्या लगता है इस इवेंट में, जिस तरह अरशद नदीम ने मुझे कोविड के टाइम में बताया, वो गांव में बांस के साथ वो प्रैक्टिस बेचारा करता रहा, तो ये इस तरह की फैसिलिटीज़ का इतना बड़ा डिफरेंस अगर हम बाकी वर्ल्ड वाइड देखते हैं और अपने इस रॉ टैलेंट को देखें, और वो आके फिर भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके कम्पीट करें, तो आपको क्या लगता है प्रिपरेशन के देख के क्या कुछ कर पाएंगे अरशद नदीम? मैंने खुद जाके उनकी प्रिपरेशन देखी है। वहाँ पे आप देखें, पंजाब स्टेडियम में वो ट्रेनिंग कर रहे थे, वहाँ पे और भी गेम्स के कैंप्स लगे हुए थे। वो जब अपनी थ्रो करने लगते थे और सारे जितने प्लेयर्स थे वो सामने आ जाते थे, तो उनकी थ्रो में इतनी रुकावट आती थी कि वो अपनी प्रॉपर थ्रो भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बाकी लोग भी अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, बाकी प्लेयर्स भी कर रहे हैं। तो वो जब थ्रो करते थे, ये खतरा है बाकी एथलीट्स के लिए भी कि उनको भी लग सकती है, पर उनको इतने प्रॉब्लम्स, यहाँ पे उनको प्रॉपर सहूलतें नहीं मिल रही हैं, वो वहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, वेदर इतना खराब है, उसकी वजह से ट्रेनिंग ऑब्वियसली अफेक्ट होती है उनकी। और फिर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पाकिस्तान की तरफ से एक एथलीट जा रहे हैं और वहाँ जाके हमारे लिए मेडल लेकर आए, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आपने उनको पूरी सहूलतें नहीं दी हैं, उनको जिम नहीं दी है, उनको डाइट इस तरह की नहीं दी है। वो बेचारे इस तरह के होते हैं कि वो खुद ट्रेनिंग कर रहे होते हैं आके, और उनके पास कुछ इस तरह की प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं होती हैं, ना आपके पास ग्राउंड है इसके लिए देने के लिए, आपके पास सिर्फ क्रिकेट के लिए ही है, प्लेयर्स के लिए उनको सहूलतें देने के लिए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बना दिए जाते हैं। बाकी प्लेयर्स भी तो हम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ओलंपिक्स में भी क्रिकेट नहीं है।